अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं। उन 7 दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। दलील उसकी यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमअह फीही खुलिक़ आदम व फीही उदखिलल जन्नह व फीही उखरिज मिनहा व ला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमअह, रवाह मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होकर चमके, यानी जिस दिन सूरज निकलता है, 7 दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जिस दिन सूरज तुलू होकर के चमके, जुमा का दिन है। उसी दिन को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, उसी दिन जन्नत से जमीन पर उतारे गए और क़यामत भी जुमा के दिन कायम होगी। तो 7 दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जो है वो है जुमा का दिन। और जुमा का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें जुमा की नमाज हमें अदा करनी होती है, पढ़नी होती है, और उसकी फर्जियत अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फर्ज किया है। उसकी फर्जियत की दलील है क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र यानी खुतबा और नमाज की तरफ दौड़ो और उस वक्त कारोबार छोड़ दो, अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। तो इस तरह से जुमा का दिन जो है बहुत ही अहम दिन है, जिस दिन हम जुमा की नमाज अदा करते हैं और जुमा की नमाज पढ़ते हैं। जुमा की नमाज के ताल्लुक से आपको मालूम होना चाहिए कि जुमा की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है उस पर जुमा फर्ज है। मरीज, मुसाफिर, औरत, नाबालिग लड़का या बच्चा और गुलाम, ये जुमा की फर्जियत से मुस्तस्ना है। अगर चाहे तो पढ़ ले, वरना ज़ोहर की नमाज अदा कर ले। अगर मौका है, जैसे मिसाल के तौर पर मरीज है, जा सकता है मस्जिद में, पढ़ने की ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, तो जाकर के नमाज पढ़ ले। अगर ना पढ़ सका मरीज की हालत में, मर्ज की हालत में मरीज, तो जो है ज़ोहर की नमाज अदा कर ले। इसी तरह मुसाफिर है, इसी तरह औरत हो, नाबालिग, बच्चा और गुलाम है, अगर उनको ताकत व कुव्वत हासिल है और अगर वो मस्जिद में चले गए और ज़ोहर की नमाज के बजाय जुमा की नमाज अदा कर ली तो जुमा हो जाएगी। और अगर वो नहीं जा सके, मुस्तस्ना इससे है, तो ज़ोहर की नमाज उनको अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह से ये बात भी याद होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स जुमा के रोज खूब अच्छी तरह नहाए और पैदल मस्जिद में जाए, इमाम के नजदीक होकर दिल जमाई से खुतबा सुने और कोई लघु बात ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे जो लघु हो, तो उसको हर कदम पर 1 बरस के रोजों का और उसकी रातों के क़याम का सवाब मिलता है। अब तसव्वुर करें कि आप नहाएं, धोएं, अच्छी तरह से गुस्ल करें, पैदल मस्जिद जाएं, इमाम के नजदीक करीब होकर के बैठ जाएं, कोई लघु बात ना करें, तो आपको हर एक कदम पर 1 बरस के रोजों का सवाब और जो है और रातों के क़याम का सवाब इस तरह से आपको मिलेगा और हासिल होगा। ये रवायत हाफिज ज़हबी ने सही कहा है। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम जुमा के दिन एकदम तैयारी करके नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जाएं। लेकिन मैं यहां ये बात कहना चाहूंगा कि वो हजरात जो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं, वो इस फजीलत को नहीं पा सकते, इसलिए कि सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो सिर्फ जुमा की नमाज अदा करते हैं। वो तमाम लोग जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जुमा के दिन भी ये तैयारी करके जाते हैं और जुमा पढ़ते हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। बाज़ हज़रात हमारे ऐसे कि सिर्फ जुमा नमाज पढ़ते हैं, उनकी जुमा की नमाज की क्या अहमियत है और उनके नज़दीक अल्लाह और रसूल की क्या अहमियत है, जुमा की और नमाज की और इबादत की क्या अहमियत, वो खूब समझते हैं इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम जुमा की नमाज की अदायगी के लिए तैयारी करके जाएं। इसी तरह से एक चीज ये भी जान लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, सही बुखारी की है और सही मुस्लिम, दोनों सही मुस्लिम में, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल करके जुमा के लिए आता है और खुतबा शुरू होने तक जिस कदर हो सके नवाफिल अदा करता है, फिर खुतबा जुमा शुरू से आखिर तक खामोशी के साथ सुनता है, तो उसके गुज़श्ता जुमा से और लेकर इस जुमा तक मजीद 3 दिन के और गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। गोया कि 7 दिन के गुनाह उसके माफ कर दिए जाते हैं, 7 दिन या और मजीद 3 दिन 10 दिन के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरह का काम करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अब रही बात यह कि जो काम में जुमा के दिन नहीं करना चाहिए, ना करने वाले आमाल, हमें चाहिए कि उस चीज को जानें। बाज़ हज़रात हमारे उस चीज को जानते हुए भी अंजाम देते हैं जो निहायत ही गलत है और उस काम को अंजाम नहीं देना चाहिए। वो कौन सा काम है? सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप जब जुमा के दिन जाएं तो जुमा के दिन जब आप पहुंचें तो वक्त से पहुंचें। वक्त से पहुंचे मतलब आप देखें हमारे कितने भाई ऐसे हैं कि जुमा के दिन जाते तो जरूर हैं लेकिन सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने जाते हैं। एक तो पूरे हफ्ते भर नमाज नहीं पढ़ते, उसके बाद फिर वो पहुंचेंगे भी जुमा के दिन तो बिल्कुल आखिर में पहुंचेंगे और 2 रकात पढ़ करके इमाम के साथ और बड़ी तेजी के साथ मस्जिद से बाहर निकल जाएंगे। और कुछ हज़रात तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमें खुतबा समझ में नहीं आता है, खुतबा अरबी में होता है, तो इस नाहिए से भी वो अपनी बहाना बना करके वो निकल जाते हैं। और जिस मस्जिदों में खुतबा उर्दू में होता है, हमारे मुल्कों में खुतबा उर्दू में होता है, अरबी खुतबा होने के बाद जो आवाज़ और नसीहत की बातें होती उर्दू में होती है, तो वहां भी तो लोग देर से पहुंचते हैं। वहां भी बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि बिल्कुल आखिर मरहले में आएंगे और जुमा की अदायगी 2 रकात करके निकल जाएंगे। तो जुमा में पहले आने की फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन मस्जिद के दरवाजे पर जो है जुमा के दिन मस्जिद के दरवाजे पर सवाब लिखने के लिए जो ठहरते हैं कि सबसे पहले आने वाले का नाम लिख लेते हैं, यानी फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं। और जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे और पहले आने वाले में से होंगे तो आपका नाम रजिस्टर में पहले लिख लिया जाता है, फिर उसके बाद आने वाले का। इसी तरह से नंबरवार जो जैसा मस्जिद में दाखिल होगा वैसे वैसे उसका नाम लिख लिया जाएगा। जो शख्स जुमा के दिन पहले आया, अव्वल वक्त में मस्जिद में दाखिल होता है, उसका इतना सवाब मिलता है कि जितना मक्का में कुर्बानी के लिए ऊंट भेजने वाले को सवाब मिलता है। गोया कि ऊंट की कुर्बानी का सवाब उसको मिल रहा है। फिर जो आएगा उसे उतना सवाब मिलता है जितना कि मक्का में कुर्बानी के लिए गाय भेजने वाले के लिए सवाब मिलता है, यानी जितना कि गाय की कुर्बानी का सवाब उसको मिलेगा। उसके बाद फिर दुम्बा, उसके बाद फिर मुर्गी, उसके बाद फिर अंडा का सदका, इसी तरह से सवाब तरतीबवार उसको मिलता है। जब इमाम खुतबा देने के लिए निकलता है तो फरिश्ते दफ्तर लिखे हुए जो औराक होते हैं, जो दफ्तर लिए बैठे होते हैं, उसको लपेट लेते हैं और उसके बाद खुतबा सुनने लगते हैं। अब आप तसव्वुर करें कि कितने हजरात, कितने भाई हमारे ऐसे हैं कि साल गुजर जाता है, फरिश्तों के रजिस्टर में उनका नाम नहीं लिखा रहता है, उनका नाम नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि वो हमेशा ही ताखीर से आते हैं। और कितने लोगों को आप और हम जाती तौर पर जानते हैं कि वो हमेशा ही ताखीर से पहुंचते हैं और हमेशा ही लेट से आते हैं। जाहिर सी बात है, जब ताखीर और लेट से पहुंचेंगे तो फरिश्ता क्योंकि अपने दफ्तर को लपेट चुका है, जैसे ही इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर पहुंचता है, फरिश्ता अपने रजिस्टर को, अपने दफ्तर को लपेट कर खुतबा सुनने लगता है जो कुछ इमाम खुतबा दे रहा होता है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम ऐसा अमल क्यों करें जिसकी वजह से अल्लाह के यहां फरिश्तों के रजिस्टर में हमारा नाम न लिखा हुआ हो। हमें चाहिए कि हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। खुतबा समझ में आए ना आए, आप पहले पहुंचे। ऊंट, दुम्बा, ऊंट के बाद गाय, दुम्बा, मुर्गी, बकरी, अंडा, जो भी आपको सवाब मिलता है उस तरह से हासिल करने की कोशिश करें। फरिश्तों के रजिस्टर में नाम लिखाएं और उसके बाद
जो है आपको जितनी तौफीक हो उतनी नवाफिल पढ़ें, उसके साथ आप कुरान की तिलावत करें, सूरह कहफ पढ़ें, उसके साथ आप अज़कार पढ़ें, दुआएं मांगें। ये सारी चीजें आप पहुंच करके पहले कर सकते हैं। ये कहना कि खुतबा हमारी समझ में नहीं आता इसलिए पहले हम जाके क्या करेंगे, और ये कहना कि वहां जाकर के हमारे पास वक्त नहीं है, समझ में नहीं आता इसलिए हम सिर्फ 2 रकात पढ़ के निकल जाते हैं, ये तो सरासर बेवकूफी है और निहायत ही बेवकूफी का काम आप लोग करते हैं। जो हजरात ये काम करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये खुतबा सिर्फ सुनना ही नहीं, बाकी उससे पहले जो आप काम अंजाम दे रहे हैं ये भी बहुत बड़ा अमल है, कार्य सवाब है। खुतबा सुनना तो एक अलग अमल है, उसका एक अलग सवाब है, समझ में आए या ना आए। इसलिए जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। जो हजरात देर से पहुंचते हैं उनको चाहिए कि अपनी इस हरकतों से बाज आए और खुतबा के यानी जुमा के दिन जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। इसी तरह से दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुतबा जो है, जो हम और आप बैठ के सुनते हैं, वो गोट मारकर ना बैठें। गोट कहते हैं कि इस तरह से बैठने को कि हाथ या कपड़े के साथ, दोनों हाथ या कपड़े के साथ अपने रानों को पकड़कर पेट से मिलाकर ना बैठें। इससे इस तरह से बैठने से मना किया गया है। यह रिवायत सुनन तिरमिजी के है और इमाम तिरमिजी ने इसे हसन कहा है। आप देखते होंगे बहुत सारे भाइयों को मस्जिद में अगर पहले आ गए तो उनको जैसे टेका नहीं मिला या इसी तरह से दीवार का सहारा नहीं मिला, तो इस तरह से अपने पैरों को के जो है रुमाल से बांध लेते हैं या हाथ से बांध लेते हैं और अपने पेट से चिपका करके खड़ा करके पैर को और बैठे रहते हैं। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने से मना किया है। इसकी कई वजूहात हो सकती है। एक तो इस तरह बैठने से इंसान को नींद आ जाती है, फिर इंसान खुतबा नहीं सुन सकता है। इसी तरह से इस हालत में आदमी जब नींद आएगी तो गिर भी सकता है और शर्मगाह वगैरह भी जो है बेहिजाब होने का, बेपर्दगी होने का भी इम्कान होता है। इसलिए गोट मारने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। खुतबे की हालत में या मस्जिद में जब आप पहुंचे खुतबा सुनने के लिए, नमाज जुमा अदा करने के लिए, तो इस तरह से बैठें ना बैठें, क्योंकि इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। तो हमें चाहिए कि हम इससे भी अपने आप को बचाएं। तीसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन मस्जिद में नमाज जुमा से पहले हलका बनाने से मना फरमाया है। हलका बना करके जैसे कि लोग मस्जिदों में तकरीरें करते हैं, मस्जिदों में बैठ करके जिक्र व अस्कार करते हैं, हलका बना करके लोग गुफ्त शुनीद करते हैं, बातचीत करते नहीं। अगर आप पहले मस्जिद में पहुंच गए हैं तो खामोशी के साथ बैठे रहें, अस्कार, तिलावत, नवाफिल, इन तमाम चीजों का आप अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जो हजरात पहले पहुंच करके और हलका बना करके और तकरीर वगैरह करते कराते हैं, ये जायज दुरुस्त नहीं है। हमारी मस्जिदों में आप देखें, हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बहुत सारे मुल्कों का आप हाल देखेंगे कि इमाम के मिंबर पर पहुंचने से पहले ही लोग नीचे खड़े होकर के तकरीरें करते हैं और यह अमल सुन्नत के खिलाफ है। ऐसा नहीं कर सकते आप जब तक कि इमाम खुतबा ना दे दिए और जब तक कि इमाम पहुंच करके खुतबा ना जो है पढ़ ले और इस तरह से नमाज ना अदा कर दी जाए। तमाम चीजें इससे पहले करना मना है। इसलिए खुतबे जुमा से पहले तकरीर करना, खुतबे जुमा से पहले और दीगर हलका बना करके अज़कार करना, तिलावत करना और दीगर काम करना, यह जायज दुरुस्त नहीं है। इसलिए इससे रोका गया है। इस अमल को तर्क कर देना चाहिए। अगर कोई करता है तो ये जान ले, ये बहुत सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना करें। इसी तरह से दौरान खुतबा बहुत सारे लोग आपने देखा होगा। चौथी बात यह है कि मस्जिद में दाखिल होते हैं और खुतबा चल रहा होता है, आकर के पहले बैठ जाएंगे, 2 आदमियों के दरमियान थोड़ा सा जगह होगा, बना के बैठेंगे और बैठने के बाद फिर खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे। हमने कई लोगों से पूछा, भाई अब करें बैठ के थोड़ा जगह बना लेते हैं फिर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, या हमारे मसलक में ये कि पहले मस्जिद में बैठो, पहुंचो, फिर बैठो, फिर उसके बाद खड़े होकर के 2 रकात सुन्नत पढ़ो। सरासर सुन्नत के खिलाफ है। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। दौरान खुतबा भी अगर आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, इमाम मिंबर पर खड़ा होकर खुतबा दे रहा है और आप मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको 2 रकात पढ़ करके ही बैठना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, एक शख्स
جن کا نام سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ہی ان سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں نے نہیں پڑھی ہے، میں بغیر 2 رکعت پڑھے ہی بیٹھ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، کہا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر کے بیٹھو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ صحیح بخاری میں صاف طور پر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیق غطفانی کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھو۔ ہمارے یہاں کتنے ساتھی، کتنے بھائی ایسے ہیں، مسلکی تعصب کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، اور اس طرح سے مسجد میں آتے ہیں اور بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے اس نماز کی، جس کو اللہ کے رسول نے خطبے کے دوران ٹوکا اور کہا اٹھو اور پڑھو پھر بیٹھو۔ ہمیں چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اس طرح سے 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھیں، اور اس طرح سے یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلیق غطفانی کو دیا تھا، ساری امت کو دیا آپ نے، کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو امام خطبہ دے رہا ہو، جمعہ پڑھا رہا ہو، تو اسے مختصر 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے ہرگز نہ بیٹھے، مسجد میں داخل ہو، اگرچہ امام خطبہ دے رہا ہو پھر بھی آپ 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھیں۔ ایک چیز اور یہاں بتا دوں کہ جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنی چاہے آپ اتنی پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لے، البتہ اگر خطبہ ہو رہا ہو تو آنے والا شخص ہی صرف 2 رکعت پڑھے گا، باقی اگر جو شخص پہلے سے موجود اور بیٹھے ہیں، خطبہ اگر شروع ہو گیا تو کوئی نماز، کوئی سنت ان کو نہیں پڑھنی ہے، بیٹھ کر کے آپ وہ کیا کریں گے، جو ہے خطبہ سنیں گے، نہ کہ یہاں کھڑے ہو کر کے پھر سنن اور نوافل کی ادائیگی کریں گے۔ کم از کم 2 رکعتیں پڑھ کر کے ہی آدمی بیٹھے، اس کے بعد پھر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے۔ 5ویں بات یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں نمازیوں کے درمیان بہت ہی زیادہ غلطی پائی جاتی ہے، جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ گردنیں پھلانگنا۔ ہم ایک تو دیر سے آتے ہیں، آخر میں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی کہ سب سے پہلے صف میں پہنچ جائے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک تو آپ دیر سے آئے اور جو پہلے آیا ہوا شخص وہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو چیرتے پھاڑتے، گردنیں پھلانگتے ہوئے اور جا کر کے آپ پہلی صف میں داخل ہو جائیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا۔ جیسے آج کل مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہ، ایسے کودتے پھاندتے، لوگوں کو چیرتے ہوئے، کندھا لٹکاتے ہوئے، ادھر ادھر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک شخص اس طرح سے آیا اور اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، اور اس طرح سے وہ گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو ایذا دی اور دیر لگائی ہے۔ گویا کی یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، سنن ابی داؤد کی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہ تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ تم اس طرح سے دیر سے آؤ اور گردنیں پھلانگتے ہوئے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں یا نماز جمعہ کے لیے آنے والے کو چاہیے کہ اسے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ جائے، لوگوں کو تکلیفیں نہ دے۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ باز آ جائے، رک جائے، ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچے۔ تو عزیز ساتھی اور دوستو، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ اسی طرح سے 6ٹھی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے خطبہ میں جب بھی کسی کو آپ اپنے پاس بیٹھنے والے کو نصیحت کریں چپ رہو، تو بلا شبہ آپ نے لغو کام کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے خطبے کے دوران ہمارے بہت سارے بھائی یا تو جہالت کی بنا پر کہہ لیجئے، یا لا علمی کی بنا پر کہہ لیجئے، یا بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا اس کو چپ کرا رہا ہوتا ہے۔ بچے پیچھے شور مچا رہے تو ان کو جا کے مارنے پیٹنے لگتا ہے،
ان کو جا کے تنبیہ کرنے لگتا ہے. جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملکوں میں, ہماری مسجدوں میں, آپ دیکھیں تو جا کر کے کھڑے ہو کر کے مائک درست کرنے لگتے ہیں, یا اس کی مائک کو جو ہے کسی بھی طرح سے کبھی یہ بٹن دباؤ, کبھی وہ بٹن دباؤ, کبھی یہ جو ہے سلک نکالو, کبھی یہ تار نکالو, یہ لگاؤ, وہ لگاؤ. اس طرح کی بہت ساری حرکت ہے اور کافی دیر تک کرتے ہیں لوگ. یہ لغو کام ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا بوتل لیے ہوئے اور اس کو دبا رہے بیٹھ کر کے, خطبہ چل رہا ہے اور ادھر بوتل سے کھیل رہے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فرش اور چٹائی بچھی ہوئی ہے اس سے کھیل رہے ہیں, انگلیاں کھینچ رہے ہیں, نشان بنا رہے ہیں. اس طرح کی حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں انہی لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اگر ہو رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ خطبہ سنو, کسی بھی طرح کی حرکت لغو کام نہ کرو. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے اور کوئی بات چیت کر رہا ہے, اس کو بھی اگر آپ نے منع کر دیا اور روک دیا تو تب بھی آپ نے لغو کام کیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں, ایسی حرکت نہ کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ دوران خطبہ سامعین کو آپس میں کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا جائز و درست نہیں ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں. ہاں البتہ خطیب اگر کوئی چیز بول رہا ہے, خطیب اگر کسی چیز سے کوئی پوچھ رہا ہے, یا خطیب اسی طرح کوئی بات کہہ رہا تو اس کے لیے جائز ہے. سامعین آپس میں گفتگو نہ کریں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے ہیں دیر سے, اٹھا کر کے اس کو اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ صرف جمعہ ہی میں نہیں, ہر مجلس و محفل میں یہ چیز منع ہے کہ آپ کسی بھی مجلس میں رہے, آپ کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ سے اور آپ اس جگہ پر نہ بیٹھیں. فرمانے لگے جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی, گویا کہ کہیں بھی آپ کے لیے جائز و درست نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بہت بڑی بدعت جو ہمارے معاشرے میں جمعہ کے دن ادا کی جاتی ہے, ساتویں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے, پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ بھائی جمعہ کے بعد آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں. یا بعض حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبہ جمعہ کا وقت مثال کے طور پر 12 بجے ہے, تو 12 بجے سے 2 منٹ 3 منٹ پہلے کھڑے ہو کر کے لوگ نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. معلوم پڑا بھائی کیا پڑھ رہے تھے, پتہ لگا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہم تو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. تو احتیاطی طور پر جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھنا کتنی بڑی بدعت ہے. اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن ہمیں ظہر کی جگہ پر جمعہ کی نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے, اور ہم ظہر کے بدلے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ جو ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں, اور باقاعدہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں, وہ اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام سے جمعہ کے بعد نماز ظہر پڑھنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہ آپ کے صحابہ کے عمل سے, کہ کہیں بھی اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے ایک عمل کیا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ظہر کی نماز کے بدلے اللہ نے ہمیں نماز جمعہ عطا کی ہے. اگر کوئی احتیاطی طور پر ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اس نے یہ غلط کام کیا, اور اس طرح سے سنت کے خلاف کام کیا, اور اس طرح سے گویا کہ اس نے ایک بدعت کا کام کیا اور بدعت ایجاد کی. ہم ایسے لوگوں کے لیے حیران ہیں اور دل پریشان ہوتا ہے کہ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد احتیاطاً ظہر کی فرض نماز پڑھنے والا آدمی خود بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے. اور واقعی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول نے جب جمعہ کی ظہر کے بدلے جمعہ فرض کر دیے اور اس کے بعد ہم جمعہ کے بدلے پھر احتیاطی ظہر پڑھیں, کتنی احمقانہ بات ہے اور کتنی بیوقوفی حرکت ہے. یہ بیوقوفوں والی حرکت ہے کہ انسان ایسا کام کرے. یہ یاد رکھے کہ جمعہ میں آنے والے لوگوں نے جو ایجاد کی ہے, اور اس طرح سے جو لوگ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں, یقین مانیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں کے خلاف ہے اور بدعت ہے. اس طرح کی حرکت ہرگز نہ کرے. اللہ نے ہمیں اس کے بدلے جمعہ کی نماز دی اور ہم جمعہ پڑھتے ہیں, اور اس طرح سے پڑھ کر کے جو ہے ہم اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں.
इसी तरह से 8वीं बात है कि जुमा के दिन खास तौर से रोजा रखना। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं कि सिर्फ जुमा के दिन रोजा रखते, कहते हमारी छुट्टी उसी दिन होती इसलिए हम जुमा का दिन रोजा रख लेते हैं। जुमा के दिन सिर्फ रोजा रखने से मना किया गया है। जुमा के शब, जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात को इबादत करने के लिए भी खास करना मना है। ना तो आप सिर्फ जुमा के दिन रोजा रख सकते हैं और ना तो आप उस रात में, जुमा के और शनिचर जो रात आती है उसको इबादत के लिए खास कर लेना, यह भी आपके लिए जायज दुरुस्त नहीं है। अगर आपको जुमा के दिन रोजा रखना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दिन आगे या एक दिन पीछे मिला लो, यानी जुमेरात और जुमा रोजा रखो या जुमा और शनिचर रोजा रखो। सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन रोजा रखने से मना किया गया है। यह हफ्ते की ईद है और हफ्ते की ईद के दिन जो है रोजा रखना हमारे लिए जायज दुरुस्त नहीं है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से इससे हमें मना किया है। इसलिए जुमा के दिन हम हरगिज रोजा खालिस जुमा के दिन न रखें। अगर हमें रखना ही है तो आगे पीछे एक दिन मिला करके रोजा रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको वह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिसका हमें हुक्म मिला है और जो सुन्नत से साबित है। वो काम जो सुन्नत के खिलाफ है बिदआत है, और इसी तरह से जो काम अल्लाह और रसूल ने हमें जिससे मना किया है उस काम से अल्लाह ताला हमें रुकने की तौफीक दे और हम उस काम को ना अंजाम दे। उसी में हमारे लिए बेहतरी है, हमारे लिए उसी में भलाई है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।